आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो का कार्ड। वर्कप्लेस अफेयर, टर्निंग योर बैक, जैकैस, रेकलेस लव। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये बहुत ही ईगोइस्ट पर्सन हो सकते हैं, इनमें प्राइड बहुत ज़्यादा हो सकता है, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हो, बहुत ज़िद्दी इंसान हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों किसी वर्कप्लेस एसोसिएशन में रहे हों, हो सकता है आप लोग वर्कप्लेस पर मिले हों, आपके या उनके, आप दोनों का वर्कप्लेस सेम हो। और मेजर ऑब्स्टिकल मुझको नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में कि उनको लगता है अब आप पलटकर उनकी तरफ नहीं देखेंगे। ऑलराइट, उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद अब आप अपने फुल ग्लो में हैं, आप अपनी फुल पावर में हैं और अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपके पर्सन को लगता है उनको सब कुछ पता है और वो जो करते हैं सही करते हैं। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या सिर्फ वो पैशन बेस्ड एनर्जी में हो और आपके साथ सिर्फ फन टाइम के लिए जुड़ना चाहते थे। ये भी दिख रहा है मुझको कुछ लोगों के लिए। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन के इरादे क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है एंगर मैनेजमेंट, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, पुलिस और फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस का कार्ड। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन अभी तो फिलहाल बहुत नाराज़ हैं आपसे, किसी बात से बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। आपने कुछ किया है जिस जिस चीज़ ने इनको ट्रिगर कर दिया है। हो सकता है आपने अपनी नई शुरुआत कर ली अपनी लाइफ में, या हो सकता है आपसे ट्रिगर हो करके इन्होंने अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली हो और आपसे जो एसोसिएशन था वो अब एक बीता हुआ कल नज़र आता है इन्हें। फिर भी आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आप की हर एक्टिविटी का के बारे में इंफॉर्मेशन है इनके पास। और अगर इन्होंने नई शुरुआत कर भी ली है अपनी लाइफ की तब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करें, अंदर से ये खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी एसोसिएशन में हैं भी तो भीतर से इनके मन में किसी बात की खुशी नहीं है। चलिए हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यू के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, रुकावटें क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड। तो देखिए हमारे पास जो कार्ड से ये बताते हैं कि
आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है, उन्होंने अपनी लाइफ की नई बिगनिंग कर ली है। मुझको लगता है इनको लगता है इन्होंने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इनके पास जो भी ऑप्शंस थे उसमें से किसी को इन्होंने पसंद कर लिया है और आपके साथ डिसेप्शन की है। आपके साथ कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टेकल ये बना है कि ये आपके प्रति अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इन्होंने एक्सप्रेस किया नहीं अपनी भावनाएं, और जिस वजह से इस कनेक्शन में एक स्टार्ट हो नहीं पाई। इनको समझ नहीं आया कि सही समय पर, इन्होंने सही समय का सदुपयोग नहीं किया, और जब चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए थी तब ये हिचक गए। फिर भी इन्होंने अभी भी आप पे नज़र बनाई हुई है। हमारे पास ये कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है जो फिर से इस बात को वैलिडेट करता है कि इन्होंने आप पर नज़र बनाई हुई है कि कहीं इनकी ये इच्छा है कि आप मूव ऑन ना करें इनसे। ये मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ की नई बिगनिंग ना हो, आप जहाँ हैं वहीं स्टक रहें, इनके बारे में सोचते रहें, इनके बारे में विचारते रहें, इनसे मूव ऑन ना करें। ये एनर्जी देख रही हूँ मैं। ओके, अब हम एक और डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर की तरफ के पर्सन की तरफ से हमारे व्यूअर के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या आ सकते हैं। हमारे पास है कार्ड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपसे बात तो करना चाहते हैं किसी बारे में। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। जैसा कि मैंने कहा, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हैं, ये चाहते नहीं हैं कि आप इनसे मूव ऑन करके अपनी लाइफ की फ्रेश बिगनिंग करें। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या आपके पर्सन का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो उस तरह से बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में लोगों के साथ जैसा कि वो कर रहे हैं। तो ज़रूरत है उन चीज़ों को हील करने की। हो सकता है आपके पर्सन आपसे इसी बारे में बात करना चाहते हो कि उनकी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर पैटर्न इस तरह का बना हुआ है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। इससे पता चलता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में भी गैप तो बना रहेगा। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। तो आप लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, खुलकर बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम यूनिवर्स की तरफ से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, Justice, Queen of Swords in reverse, और Four of Pentacles in reverse। तो देखिए, अभी आपका कनेक्शन बहुत बर्डनसम बना हुआ है। आप लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप लोगों ने जितना कुछ इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में वो फ्रुक्टिफाई हो और आपको जस्टिस मिले। लेकिन इस कनेक्शन में जो एंगर है, एंगर का कोशेंट इतना ज़्यादा है, क्रोध इतना ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति कि चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं। तो जब तक आप लोग खुल के बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे को मौका नहीं देते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, और खुले दिमाग से एक दूसरे की बातें सुनते नहीं हैं, तब तक इस कनेक्शन में कुछ फ्रूटफुल होना बहुत मुश्किल है।
तो संभावना तो बहुत है कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में, लेकिन आप लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है और एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हमारे पास है यू कैन डू दिस, अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी, वर्क ऑन योर कनेक्शन और अबैंडनमेंट का कार्ड। तो एक आज बताते हैं कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आप लोग चाहें तो इस कनेक्शन को दोबारा स्टेबल बना सकते हैं अगर आप लोग दोनों एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें और अपने कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए इक्वल इनपुट्स विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव के साथ इस कनेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाएं। नहीं तो ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। इस कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप अकेला महसूस करते रहेंगे। तो दोनों को मिलजुल कर इस कनेक्शन को दोबारा सही करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बस काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया है क्लैरिफिकेशन। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। जैसे मैंने पहले भी कहा था जाके इसका कार्ड देकर कि आपके पर्सन को लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, वो जो करते हैं सही करते हैं और वो नहीं झुकेंगे आपके सामने। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। उनको थोड़ा समय दें। अगर आप अपने लाइफ से और समय इन पर स्पेयर कर सकते हैं तो अपने पर्सन को थोड़ा समय दें। वो सोच विचार कर कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ। डिपार्चर, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजंस। देखिए दुख इनके मन में भी है, दुख आपके मन में है तो दुख इनके मन में भी है, लेकिन इनके मन में ज़्यादा क्रोध नज़र आ रहा है मुझको। डू नॉट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन खुद ही ख़राब लग रही है और हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल गिव एंड टेक रहा हो जब आप लोग कनेक्शन में रहे हो और ये पर्सन अब इस कनेक्शन में और इनपुट्स नहीं डालना चाहते। फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई। तो ये कार्ड बताता है कि इनके मन में स्नेह अभी भी है आपके लिए। क्रॉस रोड्स, इफ यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। फिर हमारे पास जो कार्ड है वो कहता है फाउंडेशन, और लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विथ यू। आपके पर्सन चाहते तो हैं आपको, लेकिन इनके दिमाग में क्लैरिटी की थोड़ी कमी है, थोड़ा गुस्सा है, ईगो है। ये सारे फैक्टर्स आपके कनेक्शन को की नींव को बिगाड़ देते हैं। सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन आप पर नज़र तो बनाए हुए हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर इनकी पूरी नज़र है, ऑनलाइन ऑफलाइन। जहाँ जाते हैं आपको ढूंढते हैं और कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। तो ये पर्सन जो है आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे एडिक्टेड हैं और लगातार आप इनके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।